नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो हम कंटिन्यू एक सीक्वेंस में रस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो रस टॉपिक पर आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अद्भुत रस की बात करने जा रहे हैं। तो अद्भुत रस होता क्या है, अद्भुत रस की परिभाषा क्या होती है, अद्भुत रस के उदाहरण क्या होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा आप नाम से समझ पा रहे हो, अद्भुत मतलब ऐसी चीज़ें जिनको देख कर के हमें विश्वास न हो, ऐसी चीज़ें जिनको देख कर के हमें बहुत ज़्यादा वंडर होता है, हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो इस कंडीशन में जो हम फील करते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उसी चीज़ को जब हम ग्रामर की भाषा में बताते हैं, जब ग्रामर की भाषा में पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि कोई असाधारण वस्तु को देखकर, किसी असाधारण वस्तु को देखकर हमारे मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाते हैं, मतलब अद्भुत रस में बदल जाते हैं। तो यह जो अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है, उसे हम विस्मय या आश्चर्य कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो होता है उसे हम विस्मय या आश्चर्य कहते हैं। और यह जो अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस जो विभाव से परिणित होता है। अभी आपने परिभाषा में देखा कि यह विभाव आदि से क्या हो जाता है, विभाव आदि से संयुक्त होकर के किसमें परिणित हो जाता है, अद्भुत रस में परिणित हो जाता है। तो देखिए, जो विभाव है, विभाव में क्या क्या होगा, आलंबन होगा, उद्दीपन होगा। तो आलंबन में कह रहे हैं जो आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तुएं होंगी वह आलंबन कहलाएंगी, और फिर जो उसकी मतलब कि जो वस्तु की जो विचित्रता है, जो उसका वंडर है, वही क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। और फिर कह रहे हैं कि यह जो आपका अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस के जो अनुभव हैं, जो हमें अनुभव करते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उनमें हो सकता है मुंह खुला रह जाना। जब सभी हमको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है तो आदमी का मुंह खुला रह जाता है, मतलब ऐसा कैसे हो गया, मीन्स हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, यह कैसे पॉसिबल हो गया, यह कैसे संभव हो गया। तो हमारे मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, दांतों तले उंगली दबाना। तो इस कंडीशन में होता है, कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता था, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। तो इस कंडीशन में हमें आश्चर्य होता है। हम उन अनुभवों के इस शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, चाहे हम हमारा मुंह खुला रह जाए, या फिर ऐसा हो सकता है हम अपने दांतों तले उंगली दबा लें। ठीक है। और फिर देखिए, जब यह अद्भुत रस होता है तो उसमें कह रहे हैं कि जो संचारी भाव होते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर हमें खुशी हो सकता है, या भ्रम हो सकता है, भ्रांति हो सकता है, गम हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको क्या करेगी, आपके मन में आएगी जाएगी। क्योंकि इसमें जो संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव पानी के बुलबुले के समतुल्य होते हैं, मतलब उनमें कोई स्थायित्व नहीं होता है। कभी आप खुशी महसूस कर सकते हो, फिर आप मतलब किसी चीज़ को लेकर के आपको टेंशन भी हो सकता है, या मतलब कि आपके अंदर कई प्रकार की भावनाएं आ सकती हैं, जा सकती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है। तो देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। आप कोई भी पुस्तक उठाएंगे, कोई भी नोट्स आप देखेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और यह
अद्भुत रस की बात की जाए तो यहाँ पर यह जो एग्जाम्पल है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। किसी परीक्षा में आप जाओगे तो इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है अगर आपसे अद्भुत रस के विषय में पूछा जाएगा तो देखिए क्या करें हैं, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। तो यह जो पद है, इस पद का जो पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह खाते थे। तो एक बार ऐसे ही भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे थे और माता यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाते हुए देख लिया। तो जब कृष्ण ने देखा कि माँ ने हमको मिट्टी खाते वक्त देख लिया है तो वे अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे और माँ जो है उनको बुलाने लगी। तो अंत में माँ ने उनको पकड़ा और कहा क्या कर रहे थे? तो कृष्ण कहा कुछ नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। क्यों भाग रहे थे? मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। तो माँ ने कहा अपना मुंह खोलो। तो मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि मिट्टी खाए थे, तो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो माँ के प्रेशर करने पर, माँ के दबाव देने पर, माँ के बार बार कहने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माँ क्या देखती हैं? उनको जीभ नहीं दिखाई दे रही है, उनको मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उनके चेहरे में अखिल भुवन चर अचर सब, मतलब पूरा संसार दिखाई दे रहा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। जो सजीव निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं सब उनके मुंह में दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें देख करके चकित भई गदगद वचन, तो उन चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उनकी जुबान से मतलब कि कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या है ये। ठीक है, विकसित दृग पुलकात, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि मतलब ये क्या हो रहा है। भाई किसी का मुंह देखोगे तो दांत दिखेगा, जीभ दिखेगा, गले के अंदर कुछ पार्ट दिखेगा, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता यशोदा को ये दांत जीभ ये सब नहीं दिख रहा है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तो अब सोचो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर माता यशोदा को इन सब चीज़ों को देख कर के क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। अतः यहाँ पे कौन सा रस है? अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, या जिसको आश्चर्य कह रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो फिर देखिए सेम वही प्रसंग है, सेम वही बात है, बस यहाँ पे उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए शब्द अलग हैं। वही है, देख यशोदा शिशु के मुख में, वही माता यशोदा जब कृष्ण को अपना मुख खोलने के लिए कहती हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो वहीं की बात हो रही है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, तो उन्होंने पूरा संसार देखा, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने देखा उनके मुख में। तो फिर क्या करें, क्षण भर को वह बनी अचेतन, करें क्षण भर के लिए वो अचेतन हो गए, मतलब उनको एक प्रकार से जड़ हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या कर रहे हैं, हिल न सकी कोमल काया, तो जब अचेतन हो गई तो उनकी मतलब उनकी जो काया है मीन्स शरीर, वह उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही हैं। तो इसमें भी कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। तो दो एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो दोनों में ही प्रसंग वही है, लेकिन शब्दों के द्वारा प्रेजेंट करने का तरीका जो है अलग है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है, आगे नदियाँ खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए ये फिर वही चीज़ है कि यह जो प्रसंग है उस समय का है जब राणा प्रताप अपने चेतक से नदी पार करने के लिए जा रहे थे। तो कह रहे हैं आगे नदियाँ खड़ी अपार, मतलब जो नदी वो क्रॉस करना चाह रहे थे वो नदी बहुत उफान पर थी, उसमें बहुत ज़्यादा जल प्रवाह हो रहा था। तो इतने ज़्यादा जल प्रवाह में नदी को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था, असंभव था।
तो वही कह रहे हैं कि आगे नदियाँ खड़ी अपार, मतलब आगे की जो नदी है, सामने की जो नदी है, वह नदी बहुत ज़्यादा जल प्रवाहित हो रही है, जल प्रवाहमान है वह नदी। तो कह रहे हैं कि घोड़ा कैसे उतरे पार। तो यह जो घोड़ा है वह नदी के उस पार कैसे उतरे। फिर कह रहे हैं राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कह रहे राणा प्रताप अभी यह सोच ही रहे थे, इस पार मतलब नदी के इस पार भी यह सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार जाए। तब तक क्या कर रहे हैं कि वह घोड़ा जो है उस पार चला गया। तो बताइए इसमें आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। जो घोड़े को चलाने वाला है, जो घोड़े को चला रहा है, वो अभी सोच ही रहा है कि घोड़े ने उनके मन की बात को कर दिया। यह कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। कहने के सेंस है जो प्रकार जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने कोई भी एक प्रकार से इंडिकेशन दिया ही नहीं और गाड़ी अपने आप उस पार चली गई। तो यह कैसे संभव है, मीन्स यह असंभव चीज़ थी लेकिन संभव हुई है इस पंक्ति के माध्यम से। तो अर्थात यहाँ पे कौन सा रस है, अद्भुत रस। लास्ट में देखिएगा, चकित हुआ था तब देख मोर जोड़ी को। चकित हुआ था तब देख मोर जोड़ी को, नृत्य करती थी जो सुध-बुध भूल कर। चकित हुआ था तब देख मोर जोड़ी को, नृत्य करती थी जो सुध-बुध भूल कर। फिर क्या कह रहे हैं, साथ उनके था एक नृत्यरत सर्प भी, प्रवृत्तिगत युग वैर भाव से रहित। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जोड़ी मोर, मतलब कि दो मोर क्या कर रहे थे, दो मोर क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। नृत्य करती थी सुध-बुध भूल, तो मतलब यह जो दोनों मोर हैं वे नृत्य में इतने लग्न हैं या इतने कह सकते हैं कि उसमें रमे हुए हैं कि वे बहुत ही घुल मिलकर या कह सकते हैं बहुत ही मग्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक घटना घटती है कि साथ उनके था एक नृत्य रत सर्प भी। तो कह रहे हैं जहाँ पे दो मोर डांस कर रहे हैं वहीं पर एक सर्प भी डांस कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है साथ में कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं प्रवृत्तिगत युग वैर भाव से रहित। तो ये जो दोनों हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि मोर और सर्प एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों साथ में ही डांस कर रहे हैं, ये दोनों साथ में ही